जो भी ओपनिंग ओपनिंग बैट्समैन उतारे हैं पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई ने, इस पर परवेज इसी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि तमाम जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो इनको वज़ीर आला बनने से रोकें, इस पर आपका क्या कहना है? कि पहली चीज ये है कि उनकी ख्वाहिशात के ऊपर कोई अमल करना चाहे तो कर ले। पहला उन्हें कमिटमेंट ये करना चाहिए कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और ये इख्तियार कि कौन वजीर आला बनेगा वो केपी की असेंबली का है और बिल्कुल किसी। ठीक है। हम कल रात भी मीटिंग हुई हमारी, हमारे अपने इलेक्टेड 92 हैं और हमारे पास इस वक्त 104 लोगों का कमिटमेंट है कि दे विल वोट, और ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनाउंस कर चुके हैं। अब अगर वो लोग नामों के साथ उनके सिग्नेचर के साथ भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद अगर ये लोग तब्दील होते हैं तो पहले तो आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सबको आजाद करवा दिया, ठीक है। उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग लगे ही नहीं, बिल्कुल जमहूरी रवैया है, आइन के मुताबिक है, आर्टिकल 62 63 की पासदारी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को वो प्रमोट ही नहीं कर रहे। अब हमें पता है कि 26वीं तरमीम के लिए हमारे 11 लोग उठाए गए थे, जिसमें से 6 हजरात ने वोट भी दिया, 5 ने वोट नहीं दिया, और उनके साथ जो जो कुछ हुआ है वो उन्हीं ने रकम कर दिया है, लिख दिया है, बता दिया है। नहीं, अभी भी खदशा है आपको कि आपके कुछ लोग उठाए जाएंगे? अच्छा, ये खदशा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, एक अच्छा समझदार सियासतदान को हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना चाहिए। बात यह है कि जो सियासतदान नहीं है और जिनका दिमाग ऑर्डर इज एन ऑर्डर पे चल रहा है, वो कभी इस मुल्क के लिए बही खा नहीं हो सकते। दे आर नॉट द मेडिसिन फॉर एवरी डिजीज वी हैव, in fact they're responsible for many diseases we have। पिछले 77 साल की तारीख के अंदर सारा बिगाड़ी जो है वो इस बात का है कि जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, बार बार मार्शल्लाह नहीं है। पहले मार्शल्लाह 58(2)B से पहले खुल के आता था, अब ये हाइब्रिड निजाम शुरू हो गया जब से 58(2)B को खत्म किया। नहीं नकवी साहब, एक तरफ तो बिल्कुल आपका जमहूरी हक है कि पीटीआई जिसको चाहे वज़ीर आला लेकर आए, जिससे चाहे रिज़ाइन ले, लेकिन जो अभी आपने जो ओपनिंग बैट्समैन उतारे हैं सुहेल अफरीदी, उनके बारे में कुछ लोग तहफ़्ज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, आज़ाद मुबस्सरीन भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने सुनी है जिसमें वो आज़ाद पख्तूनख्वा का नारा लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह के तहफ़्ज़ात भी हैं। एक तरफ दहशत गर्दों की आपको मेरी वीडियो नजर आएगी हकीकी आज़ादी के लिए। जी सर, असली आज़ादी के लिए। जैसे कि मैं आज भी समझता हूं कि गोरा अंग्रेज चला गया और काले अंग्रेज को हम पे राज करने को छोड़ गया जी। हम आजाद नहीं है, हमारी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी वही बरतानिया का निज़ाम चल रहा है जो उन्हीं ने हमें एज अ कॉलोनी हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। वो निज़ाम उनके अपने मुल्क में भी नहीं है। तो मुझे तो हकीकी आज़ादी चाहिए। बात ये है, आप जुल्म सितम बढ़ाते रहे। इतराज करने को तो मरियम पे भी इतराज किया जा सकता है। ठीक है कि जी मरियम का कौन सा तजर्बा था सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। कभी आज तक उन्होंने कोई कारोबार चलाया? तालीम भी जो है वो है, यही चीज बिलावल के लिए भी कही जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तब भी एमफिल कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स है। इससे पहले कितने आ चुके हैं जो अंगूठा छाप थे, पीपीपी से भी और पीएमएलएन से भी। गुलाम मुस्तफा खार साहब की उम्र क्या थी जब उन्हें गवर्नर बनाया था? ठीक है। तारीख क्यों भूल जाते हैं लोग? ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये किसी और का प्रेरोगेटिव नहीं है। ठीक है। और असेंबली का प्रेरोगेटिव है जो उनको वोट देगी। क्या वो नहीं जानते अफरीदी को, सुहेल अफरीदी को?